यार आप दोनों साइड दिखाई दे रहा है। हम्म। तो ये जो पीरियड है वो साइंस का पीरियड है, राइट? तो एक मिनट में यहाँ पे कुछ सेटिंग कर लूँ। हम्म। मेरी वीडियो दिखाई दे रही है तुम्हें? यू? हाँ सर, हाँ सर। मेरी वीडियो आ रही सामने? हाँ सर, हाँ सर। हाँ हाँ सर, हाँ। और सर ये ब्लैक बोर्ड में भी दिखाई दे रहा है आप। डबल डबल दिखाई दे रहे हैं आप। चलो ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? साइंस के बारे में पढ़ लें, राइट? साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो जो पहला हम क्या क्रम से चलेंगे, क्रम से मतलब 1 2 3 4। अब वो नहीं देखेंगे कि साइंस है कि फिजिक्स है। और बस ये देखो, स्कूल का कॉन्सेप्ट स्कूल में रखो, जो मैं पढ़ा रहा है यहाँ पे उसको मेरे साथ आपको एंजॉय करो। जो भी मैं पढ़ा, जैसे आज हम केमिस्ट्री लेने जा रहे हैं, ठीक है? तो केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है ये आपका स्टार्टिंग, जो चैप्टर 1 है आपका, वो केमिकल रिएक्शन है। ये केमिकल रिएक्शन है कि कुछ और है? एनसीईआरटी में वही दिया। और भारत की अधिकतर किताबों में जो है एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो वो पहला केमिकल रिएक्शन को ही लेती, राइट? सर ऐसा है है हम ना? उसके में। हाँ हाँ। तो चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन। आपने पढ़ चुका होगा, अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ नया जानने को मिलेगा, नई चीज़ मिलेंगी, ठीक है? तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा अपन को, राइट? हम आगे देखेंगे। इसमें सबसे पहले जान लो कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन देखो, दो टाइप की प्रोसेस होती है। एक तो केमिकल प्रोसेस होती है, एक फिजिकल प्रोसेस होती है। केमिकल प्रोसेस वो होती हैं जो रिवर्स नहीं हो सकती, साथ साथ कुछ नया प्रोडक्ट बना के देती हैं। केमिकल रिएक्शन वो होती हैं जो रिवर्स नहीं हो सकती, है ना? फिलहाल कुछ रिएक्शन होती हैं कि केमिकल रिएक्शन प्रोसेस रिवर्स होती हैं, ठीक है? वो ली चैटियर प्रिंसिपल पे डिपेंड होती है, वो अलग बात है। लेकिन इतना समझो, केमिकल प्रोसेस वो होती हैं जो रिवर्स नहीं हो सकती, और रिएक्शन करने के बाद कुछ नया प्रोडक्ट मिलता, जिससे वो मिलके बनी हैं, जिससे वो मिलके बनी हैं, उनके गुण नहीं होते उसके अंदर, है ना? वो चीज़ दिखाई नहीं देती। जैसे कि कागज को जलाना, अब उसमें कागज की प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्या उनके कार्बन बन गया, समझ में बात को? लेकिन वहीं फिजिकल प्रोसेस जो होती है, वहां पे आपको क्या मिलता है? एक तो रिवर्स कर सकते हो उस चीज को, कि फिजिकल प्रोसेस हुई, देन उसको रिवर्स कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? उसमें कुछ नया प्रोडक्ट नहीं मिलता, मतलब जो जिससे बनी है उसके चीजें, उसके गुण उसके अंदर रही हैं। जैसे नींबू पानी, उसमें नींबू चीनी सबके गुण रहते हैं, बिल्कुल एक नई चीज बन के नहीं आती, ठीक है? तो वो फिजिकल प्रोसेस है, राइट? अब हम बात करें केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल प्रोसेस को केमिकल प्रोसेस को एक इक्वेशन में बताना, केमिकल प्रोसेस को एक इक्वेशन में बताना कि रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, देन एरो, देन उसके बाद प्रोडक्ट बन रहा, तो उसी का नाम क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, ठीक है? ये शायद पहले भी पढ़ चुके होगे, या आप स्कूल में टीचर ने पढ़ाया होगा कि ए प्लस बी आपके रिएक्टेंट होगा, जिसको मिला रहा है अपन, एरो हम कह सकते हैं इक्वल के बराबर मान लो, क्या बन रहा? सी प्लस डी बन रहा। तो ये क्या हो गया अपने? ये प्रोडक्ट हो गए। तो रिएक्टेंट, एरो, प्रोडक्ट, यही इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मतलब ए प्लस बी को मिलाने पे हमें सी प्लस डी प्राप्त हो रहा, यही केमिकल रिएक्शन है, सिंपल, ठीक है? बस यहाँ पे क्या हो रहा कि ए और बी की जो गुण थे, इनके अपने गुण, वो खत्म हो गए। अब सी और डी के अपने गुण होंगे। सी और डी के अंदर ए और बी के कोई से भी गुण नहीं होंगे, यही केमिकल रिएक्शन है। गॉट इट? ठीक। तो ये केमिकल रिएक्शन के बारे में हो गया। अब केमिकल रिएक्शन के में क्या होता? चेंजेस होते, चाहे वो कलर में चेंज हो गया, चाहे वो स्टेट में चेंज हो गया, मान लो सॉलिड थे, गैस बन गए, लिक्विड बन गए, ठीक है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होंगे, ठीक है? टेम्परेचर में चेंज हो सकते, टेम्परेचर, कलर, ठीक है? इन सब चीज़ों में जो चेंजेस होंगे वो केमिकल रिएक्शन के एक पार्ट होते, भाग होते।
ठीक है। गॉट इट। आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा ये सब चीज़ें, ये आपको मालूम होंगी। अभी जब स्कूल जा रहे हैं आप, तो स्कूल गए आप एक महीना, तो वहाँ पे उस जगह पे आपको पता चला होगा, टीचर ने पढ़ाया होगा आपको। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि सी और डी के अंदर एक भी गुण ऐसे नहीं होते, सी और डी के अंदर बी के कोई गुण नहीं होते। राइट। तो जैसे कि केमिकल रिएक्शन बता दिया अपन को, और इसको एक इक्वेशन में बताया क्या अपन ने, बिल्कुल। तो इसी को रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन कहते हैं इसको। राइट। केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन देन केमिकल इक्वेशन, दोनों सेम ही चीज़ है। हम इधर उधर यूज कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब भी यही होता, और केमिकल इक्वेशन का मतलब उसको रिप्रेजेंट करना, बस और कुछ नहीं। ठीक है। जैसे कि अगर हम वो एलिमेंट्स के जो सिंबल के यूज कर ले तो केमिकल इक्वेशन हो जाएगी, अगर हम नाम लिख दें तो वो केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। दोनों सेम ही चीज़ें, एक दूसरे के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट मालूम है अपन को, पहले से पढ़ते आ रहा है। ठीक। अब यहाँ पे अगला टॉपिक आपका बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। बैलेंस बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट ये है। एक तो देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, या मास कंजर्वेशन। ठीक है। लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, स्पेलिंग पूरी नहीं लिखी है मैंने, ध्यान रखो। कि एक मास कंजर्वेशन मतलब जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं आपको एक रिएक्शन बता दे रहा हूँ, जैसे सिंपल, बहुत सिंपल सी रिएक्शन ले रहे हैं अभी। ये होता है हाइड्रोलिसिस। दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को मिला के पानी बना देना। ठीक है। अब सुनो, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन ये क्या बन गया, लिक्विड बन गया। क्या गैस से स्टेट चेंज हो गई? हाँ बिल्कुल हो गई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बिल्कुल भी प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं होती। पानी की एक अपनी नई प्रॉपर्टी होती है ना, जिसमें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन रहता। अब बात करिए यहाँ पे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। ये तो नाइंसाफी है। तो जो चेंजेस करे जाते हैं वो कहाँ करे जाते हैं? यहाँ पे चेंज नहीं करने, पीछे चेंज नहीं होते, चेंज होते आगे। इसको कहते हैं स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ पे लगाना। तो ये एक पोजीशन होती, तो ठीक है, यहाँ पे चेंज होते। तो H2 + O2 H2O, यहाँ पे दो लगा दिए मैंने। तो क्या अब ऑक्सीजन दो हो गए? तो देखो चेंजेस जो होते हैं, ध्यान रखो, चेंजेस कभी भी पीछे नहीं करे जाते। केमिस्ट्री के अंदर चेंजेस कभी भी पीछे नहीं होंगे कि इसको बना के तीन कर दिया, नहीं। ओजोन बन जाएगी वो। तो यहाँ पे दो ही रहेगा। चेंजेस कहाँ होंगे? चेंजेस होते आगे, इस पोजीशन पे। इस पोजीशन का नाम है स्टोकोमेट्रिक पोजीशन। ठीक है। कुल मिला के ये समझे, नंबर यहाँ पे चेंज होते हैं। गॉट इट। ठीक है। तो यहाँ पे दो बढ़ा दिया। अब देखो, ऑक्सीजन तो दो यहाँ पे हो गए, है ना, दो के आगे ये दो का मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन, और उसके सामने दो लगा हुआ है तो दो, और यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन की कंडीशन बिगड़ गई। हाइड्रोजन कितना हो गया? पहले दो थे, दो दूनी चार, चार हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे भी दो चेंज करना पड़ेगा। हो गए चार। तो इस तरीके से ये क्या होता, जितने हाइड्रोजन इस तरफ है उतने ही इस तरफ हो, जितने ऑक्सीजन इस तरफ है उतने इस तरफ हो। इसे कहते हैं मास कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है। इस तरीके से कई सारी रिएक्शन आपकी बुक के अंदर दी होंगी, आप पढ़ना। ठीक है। और भी रिएक्शन है, और देख लो, बहुत छोटी छोटी रिएक्शन ही है अभी। पहले चैप्टर में इतनी है। ऐसे करा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिलाया, मतलब मैग्नीशियम का एक तार लोगे तो उसको जलाओगे तो कौन सी गैस निकलती है उधर से? वो निकलती MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अब यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी है, यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक है। तो भाई से यहाँ पे चेंज कर दो, तो दो ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे मैग्नीशियम की कहानी बिगड़ गई, तो यहाँ पे चेंज कर दो। लो। तो इस तरीके से कर रहा है, देखो, पहले इधर चेंज करो, फिर इधर चेंज करो, फिर इधर चेंज करो, फिर इधर चेंज करो। तो जिगजैग तरीके से चली जाती है यहाँ पे चीजें। ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर केमिकल इक्वेशन को अगर बैलेंस करना हो तो यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट इस तरीके से चेक करा जाता है। ये तो बहुत छोटी रिएक्शन दिखाई दे रही। अभी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे तो हल खराब हो जाएगी। तो उसी तरीके से जो तरीका बताया मैंने, पहले यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में, देन उसके बाद रिएक्टेंट में देखो। तो इस तरीके से जिगजैग तरीके से ही यहाँ पे क्या होती है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का मतलब इतना ही होता है, जितना रिएक्टेंट में चीज़ें हैं जो जो वही प्रोडक्ट में मिलें आपकी। ठीक है। ठीक। और केमिकल के रिएक्शन में यहाँ पे एनर्जी भी निकलेगी, कलर भी चेंज होगा, स्टेट भी चेंज होगी आपकी। ठीक है। टेम्परेचर चेंज होगा, तो वो सब चीज़ें केमिकल रिएक्शन में पढ़ लिया।
पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें रिजल्टेंट हैं, क्या क्या बन रहा है वहाँ पे। राइट। गॉट इट। देखो बहुत बेसिक चीज़ थी ये। दो कॉन्सेप्ट हुए यहाँ पे भी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट केवल केवल क्या है आपके पास, टाइप ऑफ रिएक्शन। मतलब ये इतना छोटा चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन के बारे में, केमिकल फिजिकल प्रोसेस, साथ में आप केमिकल वो लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट इज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो आपको बताना पड़ेगा इस लाइन में, दो तीन रिएक्शन बतानी पड़ेंगी, एक या दो रिएक्शन बताओ। ऐसी छोटी छोटी रिएक्शन, ज़्यादा हार्ड नहीं, छोटी छोटी। ठीक है। तो इसके आगे क्या है, टाइप ऑफ रिएक्शंस, ये समझ में आ रहा? मतलब पहले से तो पढ़ लिया होगा तुमने, पहले से चीज़ें पढ़ी होंगी। तो अब थोड़ा और समझ में आ रहा है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किस तरीके से करते हैं, सिक्स तरीके से। ठीक है। इसी तरीके से करी जाती, इस तरीके से करोगे तो कभी फेल नहीं होगे। ये तो जो बहुत छोटी रिएक्शन थी, तो हमें लग रहा था कि भाई क्या है इसमें, लेकिन जब बड़ी रिएक्शन आएगी तो वहाँ पे है ना, अभी दो ही एलिमेंट थे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जब मान लो चार चार पांच पांच एलिमेंट दिए होते तब परेशानी होती। तो इसी तरीके से करी जाती। मैं भी शुरुआत से, चाहे वो मेरे 10th हो, 12th हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, तो मैंने भी इसी तरीके से करी थी ये सब चीज़ें केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे इसको। आगे क्या है, टाइप्स। तो टाइप्स में क्या है, सबसे पहले टाइप होती है आपकी, तो नाम से समझ में आ जाएगा आपको, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये कह सकते हैं अपन, कॉन्ग्रेगुरेशन, हाँ। देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज का मतलब होता है, ऐसा समझो कि तोड़ देना। ठीक है, उसको उसके जो छोटे छोटे एलिमेंट है ना उसमें बांट देना। ठीक है, कैसे? जैसे CaCO3 है, इसको इसको हीट करोगे, ये हीट का सिंबल होता है। जो डेल्टा बनाते हैं ना एरो के नीचे, वो हीट का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता? हीट का। तो हीट करोगे जब कैल्शियम कार्बोनेट को, तो कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा, और यहाँ पे CO2 गैस, यहाँ से CO2 गैस निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या डिकम्पोज हो गया ये, उसके छोटे छोटे एलिमेंट्स में टूट गया। हाँ बिल्कुल। तो इसे कहते हैं हीटिंग डिकम्पोजिशन, मतलब डिकम्पोजिशन बाय हीट, हीट के द्वारा। और एक पानी के उसके बिजली के द्वारा भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो आपने पानी लिया, देन आपने इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस देखी होगी। एक पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डालो, है ना, फिर बैटरी लगा दो, तो वहाँ पे बुलबुले छूटने लगते हैं, है ना। जो पेंसिल डालते हैं वो एक्सपेरिमेंट होता। तो दोनों से बुलबुले छूटने लगते हैं आपके, एक से ज़्यादा छूटते। एक से निकलती हाइड्रोजन गैस, एक से निकलती ऑक्सीजन गैस। तो ये किस में टूटता है, जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं इसको अपन, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल जाती, देन ऑक्सीजन गैस। अब देखो ये लिक्विड था, लिक्विड को एल से दर्शाते हैं, यहाँ पे एल लिखना होता। यहाँ पे गैस का सिंबल क्या है, ऐसे एरो बना दो, तो ये गैस की फॉर्म है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, ये तो बहुत बेसिक रिएक्शन है। अब ये बेसिक रिएक्शन तो है, लेकिन इसका यूज कहाँ पे हो रहा? हाइड्रोजन सेल, जो आजकल की वो हाइड्रोजन सेल बन रही ना, तुमने देखा होगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल, वो तो बैटरी से चलती। लेकिन हाइड्रोजन एनर्जी पे है ना, ग्रीन हाइड्रोजन पे भी चलने वाली भी क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन पे चलने वाली बस हुए हैं, बस बन गई हैं, ट्रेन बन गई आपकी। तो ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ से, मान लो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी वाली वो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी बन रही वहां से। तो वो ग्रीन एनर्जी हो गई, उससे कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा जो बिजली बनाने में। और उसी बिजली बनाने का यूज हम कहाँ पे करते हैं, पानी को तोड़ने में करते हैं। कहाँ पे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है। तो ऑक्सीजन तो हवा में चला गया, है ना, एनवायरनमेंट में। लेकिन जो हाइड्रोजन है, इसको हमने स्टोर कर लिया, इसको हमने अपनी जगह स्टोर कर लिया। अब जब स्टोर कर लिया तो यहाँ पे क्या होती, सेल होती, जो अपनी बैटरी की सेल होती है ना। कुल मिला के इन्वर्टर देखा अपन ने। उसी तरीके से क्या, इन्वर्टर जिस तरीके से स्टोर करता है ना, चार्जेस स्टोर करता है, चार्ज होते हैं ना प्लस माइनस, उनको स्टोर करने का काम भी बैटरी का ही है। लेकिन उसमें H2SO4 या अलग चीज होती है ना, लेड बैटरी होती। अभी यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन सेल बन रहा है, तो उसमें कौन सी प्रोसेस का यूज करते हैं, यही इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज करते हैं। और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी आपकी बिना पॉल्यूशन के बनाई गई, यानी कि सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से, या किसी भी आपकी हाइड्रो पावर से, तो उसे कहते हैं ग्रीन एनर्जी। ठीक है।
ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी या उससे जो बनने वाला आपका हाइड्रोजन है आपका, उसका नाम होगा ग्रीन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन सेल में यूज होती है ये सब चीजें। ये तो बहुत छोटी सी रिएक्शन थी, लेकिन इसके यूज बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, समझ पाए बात को? ठीक है। तो वहां पे उसका हाइड्रोजन सेल का भी कॉन्सेप्ट समझ लो, कि जो हाइड्रोजन सेल होती, आगे चल के क्या टूटती, H+ और इलेक्ट्रॉन में टूटती। आगे चल के जी इलेक्ट्रॉन वापस मिलते इससे। तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जब फ्लो होगा तभी करंट बहेगा। तो यही करवाना होता है यहाँ पे। हाइड्रोजन सेल में डाली मैंने, वहां पे एक मेम्ब्रेन लगी रहती, वहां पे वो चार्ज होती, तो H+ यहाँ रुक जाते। ठीक है, H+ यहाँ से जाते, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे घूम के, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम के जाते। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो करवाना था इनडायरेक्टली में। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या का नाम देते, इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि ये हाइड्रोजन की मदद से हो रही, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एनर्जी। और क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी से बन रही, तो इसलिए इसको कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन सेल। क्या कहते हैं इसको, ग्रीन हाइड्रोजन सेल। ये थोड़ा एक्स्ट्रा था, पता होना चाहिए अपन को। फ्यूचर की क्या है ये, फ्यूचर का सोर्स है ये हमारे इंडिया का। इसमें ट्रेन भी चलेंगी, बस भी चलेंगी। ट्रायल चल रहा है, ट्रायल हो चुके। अलग अलग कंट्री, यहाँ पे अमेरिका ले लो, कहीं भी ले लो, चाइना ले लो, उसमें वो भी आपकी लीड कर रहा है। लेकिन हमारे क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल व्हीकल बैटरी वाला, देन हाइड्रोजन सेल पे चलने वाली व्हीकल्स। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है ना, ये बहुत काम की चीज़ है। पानी को तोड़ना ही नहीं है केवल। ठीक, इस तरीके की चीज़ें। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, वो दो टाइप की होती है। एक तो हीट्स के द्वारा कर रहे हैं अपन, कि भाई इसको नीचे से हीट दे दी, गर्म कर दिया। और साथ में एक होती है आपकी इलेक्ट्रोलिसिस वाली। ठीक है। अब क्या होती, नेक्स्ट आती कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पता होगा तुम्हें, पढ़ा होगा क्योंकि। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब मिल जाना। भाई वही सिंपल है, H2 और O2 को मिलाओ, तो क्या कंबाइन हो गई चीजें, दो चीजें, दो या दो से ज्यादा चीजें मिलके क्या एक चीज बना दें जब, है ना, एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसका नाम है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है। 10 रिएक्शन होंगी यार, वही सेम चीज, Mg+O। भाई ये मेटल है, ये गैस है, क्या बना दिया इनने, MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो क्या कंबाइन हो गई है, इसलिए इसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपकी बुक के अंदर कई सारी चीज़ें दी होंगी, आप उसको पढ़ सकते, कई एक्सपेरिमेंट दिए होंगे, तो उनको भी पढ़ सकते। ठीक है। तो उससे ज़्यादा क्लैरिटी आती, क्लैरिटी ऑफ थॉट थॉट आता। ठीक है। और नेक्स्ट इसमें रिएक्शन है आपकी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो क्या होता है। मैं आपके सामने एक मेटल ले रहा, जिंक, देन CuSO4, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन ले लिया। अब कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो नीला था अभी, क्योंकि यहाँ पे कॉपर जो था नीले कलर का होता, आयनिक फॉर्म में जो आयन फॉर्म होती है ना, वो नीले कलर की होती है इसकी। तो अभी नीले कलर का था। अब क्या करा इसने खुरापात, जिंक ने कॉपर को उठाया उसकी जगह से, कहाँ बैठ गया, कॉपर तो निकलो, तो कॉपर बन गया सॉलिड, आयनिक फॉर्म से सॉलिड में आ गया। और जिंक जो मेटल था, है ना, सॉलिड था, वो किस फॉर्म में आ गया, आयनिक फॉर्म में आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉपर को हटा के कहाँ बैठ गया ये, उसकी जगह पर बैठ गया। डिस्प्लेस कर दिया, क्या कॉपर को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, बिल्कुल कर दिया। लेकिन अब बात आती है इसके पीछे प्रोसेस क्या है। तो आपने एक चीज सुनी होगी जिसका नाम है आपका केमिकल रिएक्टिव टेबल, रिएक्शन टेबल। मेटल रिएक्टिविटी देखते हैं ना, कि जो भी मेटल नीचे रहेगी, वो अपने से ऊपर वाले मेटल से डिस्प्लेस हो जाएगी। तो एक रिएक्शन टेबल होती है मेटल की, जो धातुएं होती है ना मेटल्स, चाहे वो आयरन हो गई, जिंक हो गई, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, उन सबकी एक लिस्ट होती है। वो जो मेटल्स हैं वो अपने से नीचे वाली जितनी भी मेटल हैं उनके उनको उनके सॉल्यूशन की जगह से हटा के खुद बैठ सकती। सच पे बात को, योग। तो रिएक्शन टेबल होती किसकी, मेटल्स की। ठीक है। तो वो मेटल की टेबल मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। लेकिन वो चैप्टर अलग है, जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं ना अपन, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया या मेटलर्जी वाला कॉन्सेप्ट हो गया, तो वहां पे वो काम में आती है ना। एक वो बैटरी वाला एक चैप्टर आता है, इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो वहां पे वो कॉन्सेप्ट आती है आपकी, है ना, वहां पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिया रहता। लेकिन बस इतना समझो अभी, कि एक रिएक्शन टेबल होती, उसमें ऊपर की मेटल अपने से नीचे सारी मेटल को उनके पोजीशन से हटा के खुद बैठ सकती, तो ऊपर की मेटल ज्यादा पावरफुल जाएंगी। ठीक है।
ये सब चीज़ें अभी मोटा मोटा ये समझना। यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट आता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन का, वो बात की बात है। ठीक। तो ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसे कई सारे रिएक्शन बन सकती है। अच्छा एक चीज़ और, अभी तो ये जो था ब्लू कलर का था, नीले कलर का क्यों? इसके अंदर कॉपर 2+ आयन बैठा था। कॉपर जो है जब 2+ फॉर्म में होता, कॉपर की जो आयनिक फॉर्म होती, तो ये वाली फॉर्म देखो कॉपर की, ये वाली फॉर्म भी होती है एक, लेकिन ये क्या होती, कलर नहीं देती। ये क्या होती, नीले कलर की होती, कैसे, ब्लू कलर की। तो अभी आयनिक फॉर्म में है तो यानी कि ब्लू कलर का होगा। और क्योंकि उसने चेंज कर दिया, जिंक आयनिक हो गया, अब कॉपर को सॉलिड कर दिया, तो अभी इसका जो ब्लू कलर है वो खत्म हो जाएगा। ये मतलब पता होना चाहिए, ये प्रैक्टिकल होते हैं इसके। ठीक है। तो कॉपर का ब्लू कलर खत्म हो जाएगा। गॉट इट। फिर बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं, दो ऐसे सॉल्यूशन ऐसे जैसे कि BaSO4 बेरियम सल्फेट, और कुछ भी ले लो यहाँ पे, ACl3 ले लिया। ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम जो है, ठीक है, जो बेरियम है आपका, वो क्या बना देगा, बेरियम क्लोरीन के साथ आएगा, Cl3 या Cl2, BaCl2 बनाएगा। ठीक है। सही से लिख दे रहा मैं। ठीक है। तो BaCl2 बनाएगा, साथ में एल्यूमिनियम, क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए, Al2SO4 का होल थ्राइस। ये कैसे बना दिया, ये नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा कि एल्यूमिनियम पे क्या होता, एल्यूमिनियम पे +3 होता, है ना, और सल्फेट पे जो होता वो -2 होता। तो 3 यहाँ पे लिखो, 2 यहाँ पे लिखो, वैसे क्रॉस कर दो, तो बस Al2SO4 का होल थ्राइस। तो इस तरीके से फॉर्मूले बनाए जाते हैं। तो ऊपर ये कंडीशन बैठी ना, इन्हें कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, मतलब दो ऐसे सॉल्यूशन होंगे आपके पास, दो ऐसी हम कह सकते हैं वो होंगे आपके कंपाउंड, जहाँ का यहाँ की चीज़ इससे चली आएगी, यहाँ की चीज़ इससे चली आएगी। ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, मेटल एक छोटा सा अलग से आ रहा था, बिल्कुल सेपरेट, वो ही हटा देता रहता था। यहाँ पे दोनों कंपाउंड हैं। ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, फॉर्मूले की ऑक्सीडेशन स्टेट याद होनी चाहिए अपन को। देन इसके बाद जो लास्ट आती है आपकी, लास्ट कह दो या मेन कह दो, फिलहाल यही सब है। कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, हीट हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। ठीक है। हाइड्रोजन सेल के बारे में बात कर ली, मेटल सीरीज के बारे में बात कर ली, डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया। देन इसके बाद आती है आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे मेन है ये, है ना। मतलब ये समझो केमिस्ट्री के अंदर, दुनिया के अंदर 99 रिएक्शन हो रही हैं, वो 100 में से 99 रिएक्शन क्या है आपकी, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब होता क्या होता, कोई भी रिएक्शन होगी उसमें रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। कैसे, तो रिडक्शन क्या होता, समझो समझो, रिडक्शन में लिख दे रहे हैं यहाँ पे, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, देखो ऑक्सीडेशन का सिंपल मतलब, तो पुरानी दो दो थ्योरी है इसकी, एक तो पुरानी, एक नई वाली। तो जो पुरानी थ्योरी है वो ये कहती है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी भी चीज में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो ऑक्सीडेशन हो गया उस चीज का, और इसी चीज से मान लो ऑक्सीजन हट जाए तो रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन। दूसरी चीज, पुराना मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन। ये पुराना मेथड है। पुराना मेथड क्या है, फिर से रिपीट कर रहा मैं, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, हाइड्रोजन से जुड़ना रिडक्शन, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन। ठीक है। ये तो पुरानी थ्योरी हो गई, ऑक्सीजन हट रहा जुड़ रहा, हाइड्रोजन हटा जुड़ रहा, उस तरीके का। लेकिन अब जो मॉडर्न थ्योरी है वो इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है।
किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रॉन पे। कैसे? जैसे सिंपल समझो, अभी पुराना तरीका ये है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम जो है अकेला बैठा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, एमजीओ बन गया। बैलेंस वैलेंस नहीं दिख रहा है अभी, बैलेंस को बता दिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तुम बताओ, जब मैग्नीशियम वेला बैठा था, अकेला बैठा था, तो वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे था? वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे था। मतलब कोई भी जो गैस हो गई, कोई भी मेटल हो गया, जब अकेला बैठा रहेगा अकेली स्टेट पे, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है? सच में बात को। अब उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? तो यहाँ पे क्या हो गई? ऑक्सीजन को जुड़ना, ऑक्सीडेशन। ये तो पुराने मेथड से बता दिया मैंने तुमको। समझ पाए? रिएक्शन दो। समझ पाए इस चीज को? ठीक है। तो ये तो पुराना मेथड है, ऑक्सीजन को जोड़ना, ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखो, क्योंकि अकेला बैठा था मैग्नीशियम, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? जीरो थी। समझ ना? अब यहाँ पे देखो, किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती तो हम क्या करते? ऐसे लिखते। बताया था, मतलब टीचर ने बताया होगा कभी आपको। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती उसको एक्स मानते। ऑक्सीजन वो जो ऑक्सीजन होता, वो उस पर क्या होता? प्लस टू होता है, माइनस टू? माइनस टू। यहाँ पे प्लस लिख के जोड़ के माइनस टू। मतलब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी पड़ेगी आपको। क्या इस पूरे पे कोई चार्ज है? नहीं, कोई चार्ज नहीं है भैया अभी, है ना? तो जीरो चार्ज। तो क्या हो गया? एक्स प्लस माइनस माइनस टू इजिकल टू जीरो। और एक्स क्या हो गया? यहाँ पे टू हो गया। तो आप देख रहे हैं एक्स जो है, मतलब मैग्नीशियम पे जो है वो टू है, प्लस का टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप यहाँ पे एक चीज देखो कि पहले मैग्नीशियम जीरो पे बैठा हुआ था, अब किस पे आ गया ये? प्लस टू पे आ गया। किस पे? प्लस टू पे। तो क्या यहाँ पे बढ़ोतरी हो गई? जीरो वन टू थ्री बढ़ोतरी हो गई। मतलब इसे कहते हैं उछाल लेना, अच्छी चीजें पाना। तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। उसी तरीके से जब जीरो से नीचे जाए, मतलब मान लो रिडक्शन हो, नंबर में कमी आए, तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है? उसका भी देख लो भैया। जैसे ये वाली रिएक्शन ले रहे हैं अभी, इसको बड़ा करा जाए। जिंक प्लस सी यू एस ओ फोर, यही लिखते हैं अभी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे क्या बनेगा, बनाएगा ये जेड एन एस ओ फोर प्लस सी यू। ठीक है? ये बनाएगा। गॉट इट? अब तुम देखो यहाँ पे दोनों चीजें बता दे रहा। मैंने बताया था कि दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो, वो दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो वो 99, 100 में से 99 रिएक्शन ऐसी होंगी, मतलब 100% ही मान लो कि उसमें रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा। ठीक है? तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा, ये हो क्यों नहीं रहा, क्या हो रहा है ये? ये आ गया। हम्म तो देखो, जिंक अकेला बैठा कौन सी स्टेट पे? जीरो पे। यहाँ पे पकड़ो, जिंक को एक्स मानो, सल्फेट पे कितना होता? माइनस टू चार्ज होता। बराबर जीरो। बराबर जीरो क्यों लिखा? क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है ऊपर से। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? दो। मतलब जिंक यहाँ पे किस पे बैठा? प्लस टू पे। क्या ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे? बिल्कुल। तो यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन। अब कॉपर के बारे में सोचो थोड़ा। कॉपर यहाँ पे किस पे बैठा? कॉपर एक्स मान लो, इस पे होता माइनस टू इजिकल टू जीरो। तो एक्स यहाँ पे टू हो गया, मतलब कॉपर प्लस टू स्टेट पे बैठा। कॉपर यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी? प्लस टू। यहाँ पे कॉपर सॉलिड फॉर्म में अकेला बैठा, यानी कि जीरो फॉर्म में आ गया। देखो कमी आ गई यहाँ पे, दो एक जीरो। तो अगर नंबर की गिनती कम होती जाएगी तो रिडक्शन, नंबर बढ़ते जाएंगे तो ऑक्सीडेशन। यही प्रोसेस है। अगर तुम्हें कुछ करना हो तो यही, इससे अच्छी रिएक्शन नहीं मिलेगी रेडॉक्स रिएक्शन की, जिसमें ऑक्सीडेशन भी मिल रहा और रिडक्शन भी मिल रहा। ठीक है? अगर यही रिएक्शन कर लिया आपने याद, तो क्या हो जाएगा? वो आपकी काम आएगी कहाँ पे? वही रिएक्शन काम आ जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट में। रेडॉक्स रिएक्शन में भी हम ये चेप सकते हैं। बस पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। ये एक्स मान के, जिसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती, क्या करते उसका? एक्स मान लेते उसको। बाकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते रहते। जैसे सल्फेट पे क्या होता? जो सल्फेट होती उस पे माइनस टू होता, इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पे? माइनस टू लिया। गॉट इट?
ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर आपके मेरे स्क्रीन में आप दो दो दिखाई दे रहे हैं सर। हाँ वो मैं सेटिंग कर दूंगा, उसको ठीक कर दूंगा। ठीक है। हाँ कोई डाउट है? सर वो कौन सी रिएक्शन होती है जो ज्यादा कम रिएक्टेंट्स को, जो कम छोटे रिएक्टेंट होते हैं उसकी उसको हटा के दूसरी रिएक्शन आ जाती। रिएक्शन, वो रिएक्टिव टेबल की कह रहा है ना? किसकी कह रहा है? वो अरे डिस्प्लेसमेंट हाँ रिएक्शन सर, होती, हाँ सर। हाँ हाँ उसी की। टेबल की। अच्छा डिस्प्ले। हाँ। देखो टेबल में क्या होता, अभी आगे पढ़ेगा, आगे वाले चैप्टर में आएगी वो, है ना कहीं वो मिलेगी वो चीज़, तो वो बताएंगे हम तुम्हें। वही ऐसा होता है, हाँ। मेटल ऐसी दी होती, ऐसे इस तरीके से, जिंक है ना, कई सारी आयरन जिंक इस तरीके से मेटल दी होती कई सारी। ठीक है, उसमें क्या होता है, ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को उसके कंपाउंड से, इसके कंपाउंड से, नीचे वाली मेटल के कंपाउंड से हटा के खुद बैठ सकती, ये पावर होती ऊपर वाली मेटल्स में। ये रिएक्शन टेबल कहते हैं उसको, ठीक है। गॉट इट? हाँ सर। और कुछ पूछ लो तो। सर रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना। और कुछ पूछना? और सर ये रेंसिडेंट रेंसिडिटी क्या होता है सर ये? रेंसिडिटी, रेंसिडिटी कोरोशियन। कोरोजन होता है, देखो कोरोजन होता है जंग लगना, लोहे को देखते वो ब्राउन हो जाता है आपका, हम्म। है ना? तो हाँ आयरन ऑक्साइड का एक कंपाउंड बनता है, उसको जंग लगाना कहते हैं कोरोजन, क्षरण होना किसी चीज का। और रेंसिडिटी क्या होता है, तुमने देखा होगा वो चिप्स, अंकल चिप्स खाई है? जो हाँ। चिप्स का पैकेट होता है उसमें हवा भरी होती हम्म। है ना? हम्म। वो जो हवा होती है वो नाइट्रोजन होती, हाँ। क्या होती? नाइट्रोजन। अब जब तक वो हवा नहीं भरेंगे उसमें तो वो सड़ जाएगी चीज। नाइट्रोजन क्या करती, वो रिएक्शन नहीं करने देती, कुछ फंगस फंगस नहीं लगने देती, मतलब एक ऐसी गैस है जो रिएक्शन नहीं करने देती। इसलिए भरा जाता है कि वो चीज़ जो है आपकी चिप्स हो गई या कोई भी चीज़ हो गई, वो ज़्यादा टाइम तक सुरक्षित रह पाए। इसी का नाम है रेंसिडिटी। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का। गॉट इट? हाँ। और कुछ? नहीं सर। जब वो जैसे ये नाइट्रोजन की जगह कोई और गैस डाल दें तो वो खराब हो जाएगी वो चीज, नहीं या नहीं, ऐसी कई रिएक्ट कर सारी जाएगी। आइडियल आइडियल गैस होती है ना, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन। लेकिन जनरली वो गैसेस को डाल नहीं सकते, क्योंकि क्या पता कैसे कैसा जहर बना ले वो। तो नाइट्रोजन सबसे बेस्ट गैस है। हमारे एनवायरनमेंट में 78% है भी वो गैस, प्रचुर मात्रा में है ना? और वो हाँ। ऐसी गैस है कि रिएक्शन नहीं करती। और हम तो जब सांस लेते साथ साथ नाइट्रोजन भी लेते, और नाइट्रोजन नहीं छोड़ देते बाद में, है ना? जब सांस ले रहे हैं अपन तो उसमें नाइट्रोजन भी जा रही, तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर उसके लिए फैमिलियर है कि इसको छोड़ना है वापस। ठीक है, तो ये जहर नहीं बनाती अपने बॉडी के अंदर। गॉट इट? ठीक है। और जो हाँ। प्रोटीन वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, जो प्रोटीन होते हैं, जो पेड़ अपना खाना बनाते हैं, वो उसमें भी कहीं ना कहीं नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं। तो ये अलग कॉन्सेप्ट हो गया। रेंसिडिटी का इतना मतलब होता है कि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी आती है। अदर गैस भी होती है, आइडियल गैस होती है, वो आइडियल गैस, हाँ बिल्कुल। जैसे हीलियम, नियॉन, जियोन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। अब रेडॉन तो हटा दो तो हीलियम नियॉन तो बढ़ सकते हैं, लेकिन ये ऑर्गन हो गया, ये सब बल्ब में भरी आती है। खाने के सामान में नहीं भरते इन सब चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि क्या पता कौन सा जहर बना लें वो चीज़ें। ठीक है, इसके बारे में और चीज़ें सोचना, मतलब रिसर्च करना, पढ़ना, क्यों नहीं भरी आती ये सब चीज़ें, जो हीलियम नियॉन, वो सब चीज़ें। फिलहाल जैसा कि मैंने बताया कि नाइट्रोजन बेस्ट है, आपकी इन्वायरमेंट में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, तो कर ले, तो हमारा शरीर क्या है, उससे फैमिलियर है। ठीक है, इसलिए। और खाने को ख़राब नहीं करती, सबसे बड़ी बात, ख़राब नहीं होने देती। ठीक है, ऑफ करा सर जाए? टाइम हो गया क्या? हाँ, तो ये चैप्टर क्लोज हो गया तुम्हारा, इतना हाँ ही सा सर। था, पहले पहले से पढ़ा होगा तुमने। इसको और इस तरह रिवाइज कर लो, ठीक है। हाँ मल्टीपल सर। चॉइस क्वेश्चन सब लगा लो, इसके ठीक है। खत्म कर लो।
लगा के साइड में रख दो बस एक बार कि आप खत्म हो गया ये चैप्टर, ठीक है। रिएक्शन अब लगा लेंगे सर, हाँ रिएक्शन अच्छी, कर लेंगे सर, इनकी रिएक्शन लगाओ, बैलेंस। फॉर्मूला देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने नहीं आ रही तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, किस तरीके से फॉर्मूले बनाए जाते हैं वो याद करो। हर फॉर्मूले के क्या वैल्यू वो पता होनी चाहिए कि कौन इसके अंदर, जो जिंक हो गया जो भी एलिमेंट है उसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, वगैरह वगैरह सारे फॉर्मूले याद करो, रिएक्शन लगाओ, इस तरीके की चीज़ें करी जाएंगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट इतना ही था, इसके अलावा कुछ नहीं था, अब तुम्हारी मेहनत है उसके बाद, ठीक है। और जो नहीं है वो डाउट में पूछ सर लेना तुम। हम्म। हम्म, क्या क्या क्या? हम्म, सर हम ये कह रहे थे इस चैप्टर में और अगले इस चैप्टर और अगले चैप्टर में वो पीरियोडिक टेबल आनी याद कर लें सर। नहीं, पीरियोडिक टेबल का तरीका नंबर, बता देंगे, पूरी पूरी नहीं करी जाती, हाइड्रोजन पूरी याद नहीं करी हीलियम जाती। हाँ वो 20। ट्रिक होती ना बहुत सारी, हेलिना की रफ से प्रयास वगैरह वगैरह जो भी हो, तो वो कर सकते। हाँ। लेकिन वो ये गधे की तरह नहीं दौड़ने अपन को, क्यों, जब जरूरत नहीं है पूरे की तो क्यों करना। हम्म, क्लास ट्वेल्थ में काम में आती है वो सब चीज़ें, पूरे पूरे के पूरे एलिमेंट पता होना चाहिए अपन को। अभी बहुत बेसिक है। हाँ लेकिन तुम्हें पढ़ने हो तो 30 तक के जो कंपाउंड वो हैं आपके एलिमेंट, उनका क्रम पता होना चाहिए, नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, हम्म। ठीक। हाँ। ठीक है, ऑफ कर रहा अभी मैं इसको।